अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बहुत ही यमी किस्म के राइस बनाए, साथ अचार और हरी चटनी भी बनाई, रायता बनाया। बहुत ही यमी मज़ेदार राइस बने मेरे और बहुत ही लजीज किस्म के। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। जी मैंने एक बड़े पतीले में मैंने डाले हैं प्याज, 3 से 4 अदद ऑयल में, और 1.5 कप मैंने ऑयल डाला क्योंकि चावल 2 किलो बन रहे थे, मज़दूर भी थे, उनको भी देना था खाना, तो इस वजह से ज़्यादा सारे थे राइस। ये जी सब्ज़ियाँ कटी पड़ी हैं, चिकन छोटी छोटी की हुई है, और ये मैंने इसमें जी काफ़ी सारी हरी मिर्चें और 2 टमाटर, अदरक लहसुन पेस्ट किया हुआ। जैसे प्याज थोड़े से नरम हुए, उन्होंने तो हल्का सा कलर चेंज किया, तो मैंने जो अदरक लहसुन हरी मिर्चें दही डाल के और 1 अदद टमाटर जो मैंने ग्राइंड किया हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसको थोड़ा सा भूनेंगे क्योंकि इसमें अदरक लहसुन कच्चा था, तो थोड़ा सा भूनने से एक तो वो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा जो मेरे टमाटर थे वो भी, उनका भी पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी, 2 चम्मच भर के मैं डालूँगी नमक बाद में भी हम चेक कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया चिली फ्लेक्स का। मैंने इसमें तकरीबन 20 से 25 हरी मिर्चें डाली हैं, इस वजह से मैंने 1 ही चम्मच चिली फ्लेक्स का डाला। अच्छे से इस मसाले को और ज़्यादा हम लोग वो कर लेंगे, भून लेंगे। अब मैंने इसमें तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा 3 पाव के करीब मैंने इसमें चिकन डाल दिया, जो कि बोनलेस था, और उसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ बना ली। इसको भी अच्छे से भुनेंगे, और देखते देखते जो चिकन है उसका कलर वाइट हो गया है। ये देखें, चिकन को अच्छे से भून लेंगे। बोनलेस चिकन डाला था मैंने, राइस बना रही थी तो बड़ी बड़ी बोटियाँ नहीं डाली, छोटी छोटी बोनलेस बोटियाँ डाली हैं। इसको 1 से 2 मिनट हम अच्छे से भूनेंगे। अब मैं इसमें वेजीज डाल दूँगी। वेजिटेबल्स में मेरे पास हैं 1 किलो गाजरें थी, 1 बड़ी बंद गोभी थी, उसको काट लिया, और 3 अदद शिमला मिर्चें हैं, इनको भी मैंने काट लिया। अपनी मर्ज़ी का कोई भी शेप दे लें। अब मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस, 3 से 4 चम्मच भर के मैंने इसमें डालूँगी सोया सॉस के, और विनीगर के, बस ये 2 चीज़ें डालूँगी। और ये देखिए चावल मैंने भिगो दिए हैं धो के, ये तकरीबन 2 सवा 2 किलो चावल हैं, तो काफ़ी सारे लोग थे घर में, इस वजह से तो काफ़ी सारे चावल बनाए। ये वेजीज हो गई थी, 2 से 3 मिनट ही वेजिटेबल्स को मैंने बनाया। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया, आधा किलो के 4 गिलास थे चावलों के, तो आधा किलो के 4.5 गिलास मैंने पानी के डाल दिए। अब पानी को अच्छा सा बॉयल देंगे ताकि यखनी अच्छे से हमारी मज़ेदार किस्म की तैयार हो जाए। चावल डालने से पहले आपने एक दफ़ा नमक चेक कर लेना है कि नमक कहीं कम तो नहीं। मुझे कम लगा था तो मैंने डाल दिया। अब मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं पानी निकाल के। अब अच्छे से चावलों को पकने देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे राइस लग रहे हैं। इस राइस को आप कोई भी नाम दे लें, वेजिटेबल पुलाव कह लें, या फिर आप इसको चाइनीज़, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बस देसी किस्म के चाइनीज़ हैं, देसी चाइनीज़ राइस हैं ये जी। अब मैंने इसको दम दे दिया है, अच्छे से तवे के ऊपर रख के मैंने इसको दम दे दिया है, तो करीबन 15 से 20 मिनट का हम दम देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से दम आ गया है जी हमारा। अब दम मैंने ख़त्म कर दिया है। ये देखिए माशाल्लाह पतीले में कितने ज़बरदस्त किस्म के चावल लग रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी लज़्ज़त वाले, इतने मसाले भी नहीं डाले थे, फिर भी बहुत अच्छे मेरे राइस बने। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ सर्विंग के लिए। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें मैंने सर्विंग के लिए डिश में निकाल लिए हैं चावल, साथ में रायता बनाया दही का, साथ में अचार है लसूड़े और आम का अचार, बहुत ही लजीज मज़ेदार किस्म का। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त मेरे राइस बने हैं। आपके घर भी अगर ज़्यादा सारे मेहमान हो तो आप बेझिझक ये राइस बना सकते हैं। रेसिपी आपके पास आ गई है मज़ेदार किस्म की। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। काम चल रहा है घर पे अभी भी,